एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा कक्कड़ मैथ्स। सो एज़ यू नो, हम सर्कल का कॉन्सेप्ट कर रहे थे। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम नेचर ऑफ सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट और पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें दो सर्कल्स गिवन होंगे और हमें बताने हैं उसके कॉमन टेंजेंट कितने होंगे उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए फोर कॉमन टेंजेंट्स हो तो क्या कंडीशन होती है, R1 प्लस R2 लेस देन C1 C2, जहाँ पर R1 R2 क्या है, रेडियस। R1 क्या होगी, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, एंड R2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। C1 इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड C2 इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल। अब देखिए फोर कॉमन टेंजेंट्स कैसे होंगे। देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो सर्कल गिवन है तो इस टाइप से दो सर्कल होंगे 1 2। ठीक है, अब इसके हमें टेंजेंट्स देखने थे तो एक टेंजेंट ये हो जाएगा, एक टेंजेंट ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, टू टेंजेंट्स, एक यहाँ से चला जाएगा, 3 और फोर्थ यहाँ से। ठीक है, तो इसके कितने टेंजेंट्स हो गए, 4 टेंजेंट्स। और इसकी कंडीशन क्या है, R1 प्लस R2। अब इसमें रेडियस देखो कहाँ पर है, ये सेंटर है, ये रेडियस 1। ठीक है, ये तो हो जाएगी रेडियस 1 और यहाँ पर आ जाएगी R2। ठीक है, C1 C2 क्या बनेगा, ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है जहाँ भी है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, R1 प्लस R2 लेस देन C1 C2। और इस केस में कितने टेंजेंट बन रहे हैं, 4 टेंजेंट्स। ठीक है, सेकंड है 3 कॉमन टेंजेंट्स। अब ये कब बनेंगे, किस टाइप के सर्कल होंगे, 1 और 2। ठीक है, ऐसे सर्कल होंगे तो एक तो ये बन गया टेंजेंट, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बीच में भी बनेगा। सीधी लाइन ले लेना, ये कितने बन गए, 3 टेंजेंट्स बने हैं। ठीक है, 3 टेंजेंट्स बन रहे हैं इसमें। इस केस में तो क्या था, सर्कल क्या कर रहे थे, लाई कर रहे हैं आउटसाइड अदर, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है, टच भी नहीं कर रहा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सर्कल्स। और कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, 3 टेंजेंट्स। और इसमें जो रेडियस 1 ये हो जाएगी, रेडियस 2 ये हो जाएगी, और R1 प्लस R2 किसके, सेंटर 1 से लेकर सेंटर 2 का डिस्टेंस भी सेम है, तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा, C1 C2 के। ठीक है, समझ में आया। 3 बात हुई इसमें, सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक्सटर्नली, 3 टेंजेंट्स है और कंडीशन क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2। अब करते हैं थर्ड में क्या गिवन है, 2 कॉमन टेंजेंट्स। 2 कॉमन टेंजेंट्स है और कंडीशन ये है, इसमें सर्कल किस टाइप से ड्रॉ होंगे। तो देखो 2 टेंजेंट्स बनने चाहिए कॉमन, एक सर्कल और दूसरा सर्कल। एक टेंजेंट यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। ठीक है, सर्कल ठीक से ड्रॉ कर लेंगे, दोबारा कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 2 टेंजेंट्स बनेंगे और ये जैसे मैं बना रही हूँ सर्कल, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस केस में क्या होगा, सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और कितने टेंजेंट्स होंगे, 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। 1 सर्कल 2 सर्कल, यहाँ से एक टेंजेंट बना और एक टेंजेंट्स बनेगा यहाँ से बनेगा। ठीक है, 2 टेंजेंट्स हैं इसके, 2 टेंजेंट्स। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, R1 माइनस R2, ये रेडियस बनेगी फर्स्ट सर्कल की और सेकंड सर्कल की बनेगी यहाँ तक। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दोनों के सेंटर के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, लेस होगा। ये कंडीशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, 2 कॉमन टेंजेंट्स बन रहे हैं, सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये भी पूछ सकता है वो, सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन है, तो क्या कंडीशन होगी, मोड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2। ठीक है, अब फोर्थ केस करते हैं। फोर्थ केस में क्या है, 1 कॉमन टेंजेंट है। 1 कॉमन टेंजेंट हो तो कैसे होंगे, एक सर्कल
और दूसरा सर्कल, इनका क्या बनेगा, एक कॉमन टेंजेंट बन रहा है। अब इनका एक कॉमन टेंजेंट बन रहा है, वन टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। अब इनका एक कॉमन टेंजेंट बन रहा है, तो ये किस तरह से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये क्या कर रहे हैं, टच इंटरनली, ठीक है। एक सर्कल दूसरे के अंदर है ना, इंटरनली टच कर रहे हैं ये किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और इसकी कंडीशन क्या है, मोड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, समझ में आया। लास्ट है, ये कंडीशन देख ली ना आपने, लास्ट है नो कॉमन टेंजेंट्स। इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए किस तरह से ड्रॉ होगा, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, इनका तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, वन सर्कल लाइज इनसाइड दी अदर सर्कल, ठीक है, एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई कर रहे हैं, वन सर्कल लाइज इनसाइड दी अदर। ये सब कुछ आप साथ साथ राइट कर लीजिएगा, अपने नोट साथ में प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको ये पांचों केस समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट था 4 कॉमन टेंजेंट्स हों, 4 कॉमन टेंजेंट होंगे तो सर्कल क्या होगा, किस तरह से वो टच करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। सर्कल क्या होगा, एक सर्कल आउटसाइड होगा दूसरे सर्कल के, ठीक है। 4 कॉमन टेंजेंट वाला केस था जो, ये वाला केस था 4 कॉमन टेंजेंट का। इसमें क्या थे, 4 टेंजेंट बन रहे हैं, देख लो। और ये क्या कर रहा है, एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के बाहर है, ठीक है, वन सर्कल लाइज आउटसाइड दी अदर सर्कल। और इसमें कंडीशन है R1 प्लस R2 लेस देन C1 C2, ठीक है। 3 कॉमन टेंजेंट हैं तो क्या करेंगे, वो एक्सटर्नली टच करेंगे, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और कंडीशन क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2। और जहाँ 2 टेंजेंट्स आ जाए कॉमन तो वो इस तरह से होंगे, ये क्या कर रहे हैं, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और कंडीशन क्या हो जाएगी, मोड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2। अगर 1 कॉमन टेंजेंट है तो क्या होता है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, इसमें 1 कॉमन टेंजेंट दिख रहा है और सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और कंडीशन क्या है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू C1 C2। और लास्ट केस जो है वो क्या है, नो कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है, तो क्या कंडीशन है, C1 C2 लेस देन मोड ऑफ R1 माइनस R2। और इसमें केस क्या है, वन सर्कल लाइज इनसाइड दी अदर सर्कल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी के सभी केस याद रखने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस पर बेस्ड एक सम देखते हैं, क्या गिवन है, इफ दिस सर्कल्स दिस एंड दिस हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स। अब उसने बोला 3 कॉमन टेंजेंट है, और 3 कॉमन टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन क्या थी, हमने अभी की है, क्या कंडीशन होती है, C1 C2 का मोड इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये होती है कंडीशन। अब हमें ये कंडीशन गिवन है क्योंकि इसमें 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, C1 C2 R1 R2 इन सभी की वैल्यू चाहिए। तो हम C1 की वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट सर्कल ये है, यहाँ से C1 क्या बनेगा, इसका सेंटर, सेंटर के पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, -1, 1। C2 देख लेते हैं, C2 क्या बनेगा, जहाँ से देखिए -4 है x का कोफिशिएंट, हमें क्या चाहिए होता है, इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सेंटर क्या होता है, -g, -f, ठीक है। तो मीन्स x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना और नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -4, इसका हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, -2, उसका नेगेटिव लेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो y का कोफिशिएंट है वो 6 है, उसका हाफ करेंगे तो 3 और उसका नेगेटिव लेंगे तो -3। तो ये बन गया सेंटर। अब हमें चाहिए इसकी रेडियस। अब रेडियस देखते हैं, इस सर्कल की तो बनेगी, रेडियस क्या हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू, इसका √4a² का अंडर रूट क्या बनेगा, 2a। और R2 क्या बनेगी, क्या होता है, g² प्लस f² माइनस c, ये क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, g का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस c, c की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बन गया √16, मीन्स रेडियस आ गई है 4। सब कुछ आ गया। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करना है और देखना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। C1 C2
इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 मीन्स अब मुझे C1 C2 फाइंड आउट करना है। C1 C2 मीन्स दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 माइनस माइनस 1 मीन्स 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 25 का रूट मीन्स 5 आ गया। C1 C2 आ गया। अब R1 प्लस R2 देखना है। R1 प्लस R2 क्या आएगा, 2A प्लस 4, और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा 2A प्लस 4 इज इक्वल टू 5, और यहाँ से जो है A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 माइनस 4 1 हुआ, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब देख लो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्सप्रेशन क्या था, A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 3/4, A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 3/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 3/4, तो ये आ जाएगी 1/4 माइनस 1 प्लस 3/4, और 3/4 प्लस 1/4 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पहले देखिए कोड क्या होता है, सर्कल के केस में कोड जो बनती है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसके टेंजेंट्स हैं, ये हमने ले लिए इसके टेंजेंट्स, इनसे जो ये हम इन्हें मैच करेंगे, जो ये जो बनती है ये होती है कोड। ठीक है, इसके टेंजेंट से जो बन रही है, ये T1 है, ये T2 है, ये जो बन रही है ये बनेगी हमारे पास कोड। अब कोड फाइंड आउट कैसे करते हैं, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट दिस टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज दिस। क्या दे रखी है ये, x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये टेंजेंट की ही इक्वेशन है, मीन्स कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट के। ठीक है, जो सर्कल का टेंजेंट है उसके इक्वल आ रहा है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन भी यही होती है, क्योंकि हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं x1 से, वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं y1 से, और 2x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 से, और 2y को हम रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 से। कब, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यही करते हैं ना, तो और इस केस में भी हमें यही करना है, तो इसका मतलब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ सर्कल के। ठीक है, आगे देखिए इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस। इसमें भी हमें क्या करना है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है, मीन्स टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखूँ मैं, x1 प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे y1 प्लस 2 इंटू 2x लिख दूँ इसे, और 2x को हम लिखते हैं x प्लस x1 से। ऐसे ही इसको मैं लिखूँगी 3 इंटू 2y। ठीक है, तो 3 तो यहीं रह गया, 2y की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, y प्लस y1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 क्या है 2 और y1 है -3, तो पुट कर देते हैं, ये बन गया 2x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3y माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना और हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बन जाएगा 2x, ये भी 2x मीन्स 4x बन जाएगा, और ये है -3y, ये भी है -3y, तो कितना हो जाएगा -6y, और ये बनेगा 4, ये बनेगा +9, और वो है -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना इसकी। ओके, नेक्स्ट कोड बाइसेक्टर एट गिवन पॉइंट। अब कोड बाइसेक्टर गिवन पॉइंट पे हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और पॉइंट हमें ये गिवन है, तो हम कोड बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू s1। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टर एट गिवन पॉइंट। t क्या है, टेंजेंट है, और s1 क्या है, जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें हमें ये पॉइंट पुट करना है, तो क्या आ जाएगा s1। ठीक है, क्लियर।
आपको क्या याद रखना है कि t इज इक्वल टू S1, जब भी इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टर फाइंड आउट करनी हो तो t इज इक्वल टू S1 का हम यूज़ करेंगे। आगे है कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल गिवन है, हमें उसकी कॉमन कोड फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम। जैसे ये 2 सर्कल हैं, एक ये है एक ये है, इनकी कॉमन कोड बनेगी ये, ठीक है। ये क्या है, कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल क्या बनेगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। जैसे ये है फर्स्ट सर्कल, ये है सेकंड सर्कल, S1 में से S2 को माइनस किया तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वल टू 0 है, मीन्स S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। आगे है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होता है, 2 इंटू आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर का अंडर दी रूट। मीन्स जैसे हमें 2 सर्कल्स गिवन है 1 और 2, ये क्या है, इनकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, मीन्स ये कॉमन कोड बन रही है। मैंने पॉइंट्स के नाम दे दी पी क्यू, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ रेडियस, ये ले ली मैंने है रेडियस फर्स्ट सर्कल की, ये क्या है सेंटर फर्स्ट सर्कल का, यहाँ पर क्या होगा सेंटर सेकंड सर्कल का, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम ओ, ठीक है। अब जो है जो C1O है ना, ये है हमारे पास D डिस्टेंस, यहाँ पर जो D है ना वो है C1O, और जो रेडियस है वो क्या है C1P। C1P जो है वो तो है हमारे पास रेडियस, और जो C1O है वो है हमारे पास D। ये फॉर्मूला हमें इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या किया, अगर हमारे पास कोई सम आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, उसे कॉमन कोड निकालनी है, मीन्स मुझे PQ की वैल्यू निकालनी है। अब PQ की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये PQ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, PO, इतना निकाल लें। PO कैसे निकालेंगे, PO निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अंडर दी रूट, क्योंकि पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस अप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अंडर दी रूट। PO की वैल्यू आ गई, उसका 2 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा PQ। तो यही तो है इसका फॉर्मूला, देखो, ठीक है। और यहाँ से C1O अगर हमें निकालना होगा, मीन्स D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। सेंटर 1 हमारे पास गिवन होगा, और उस पॉइंट से हम जब इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है। अगर अभी कोई डाउट है तो हम आगे इस पर बेस सम करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सम है हमारे पास, दिस लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द 2 सर्कल्स दिस एंड दिस, हमें इनकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालनी है। अभी हमने देखा था लेंथ ऑफ कॉमन कोड का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू अंडर द रूट आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, ठीक है। जहाँ पर ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये क्या है, इनकी कॉमन कोड है, यहाँ से ये जो आ रहा है ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, इसकी रेडियस है, और ये क्या है C1 इसका सेंटर है। तो यहाँ से हम पहले इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है और नेगेटिव लेना है, तो वो तो 0 ही है। y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो -2, उसका नेगेटिव लेंगे तो 2, तो ये 0,2 तो इसका सेंटर आ गया। इसकी रेडियस क्या होगी, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, और c यहाँ पर 0 है तो √4 क्या आ जाएगा 2, रेडियस भी 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, C1 से मुझे इस लाइन PQ का क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। C1 से PQ लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो D, वो निकालना है। तो उसके लिए मुझे PQ की इक्वेशन चाहिए। PQ की इक्वेशन कैसे आएगी, हमने देखा था S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या होती है, कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स की इक्वेशन। तो S1 माइनस S2 करेंगे इक्वल टू 0, तो इसमें से इसको माइनस करना है, मीन्स x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा x स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर कैंसिल, माइनस 4y भी कैंसिल, ये बन गया 8x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास कॉमन कोड की इक्वेशन, मीन्स PQ की इक्वेशन आ गई। अब मुझे C1 से इसका डिस्टेंस निकालना है। अगर कोई पॉइंट होता है उसका मुझे एक लाइन पर डिस्टेंस निकालना है। ये लाइन है, ये पॉइंट है मेरे पास 0,2, और ये लाइन है हमारे पास 8x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे इससे इस पर डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं,
हम उसके लिए क्या करते हैं कि ये पॉइंट लाइन में पुट करेंगे, डिस्टेंस क्या आएगा, पॉइंट को लाइन में पुट करूँ 0,2 को, तो 8 इंटू 0 माइनस 11 इसका मोड अपॉन में इसमें जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है ना उसका स्क्वायर और अंडर द रूट नीचे राइट करेंगे, तो 8 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख लेते हैं, 8 इंटू 0 0 बनेगा, माइनस 11 का मोड 11 अपॉन में 8 का स्क्वायर और उसका रूट 8 बन गया, मीन्स डिस्टेंस आ गया है 11/8। अब डिस्टेंस आ गया हमारे पास और रेडियस भी आ गई है और डिस्टेंस भी आ गया, तो पुट कर देते हैं। रेडियस 2 है, तो देखिए 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, 2 इंटू अंडर रूट रेडियस 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, ये बनेगा। तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64 इंटू 4, 4 4 16, 256 बनेगा, माइनस 121 अपॉन में क्या आ गया 64, 64 बाहर निकालेंगे रूट से तो ये बन जाएगा 2/8 और 256 माइनस 121 बन जाएगा मेरे पास 135। तो ये आ गया हमारे पास 135 का रूट अपॉन में 4, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द कॉमन लेंथ ऑफ द कॉमन कोड आ जाएगी हमारे पास। ठीक, समझ में आया क्या करना था हमें इसमें, जो भी हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये हमें ध्यान में रखना है कि इस टाइप से होता है। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, डी डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेडियस तो सिंपली निकल जाएगी। डिस्टेंस के लिए पहले हमें क्या चाहिए, पी क्यू की इक्वेशन। पी क्यू की इक्वेशन किससे निकलेगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, इससे इक्वेशन आएगी। सेंटर का पॉइंट हम निकाल चुके हैं और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, फिर हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड पॉइंट। अगर एक सर्कल है और एक पॉइंट है उसके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे भी कोई सर्कल है हमारे पास, एक सेकेंड, कोई सर्कल है, एक सर्कल ले लिया ये, और एक पॉइंट है मेरे पास, ये पी पॉइंट ले लिया। अब मुझे सर्कल से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये ले लिया सेंटर। ठीक है, अब ये तो हो जाएगी इसकी रेडियस सेंटर से, और यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट निकालूँ तो ये बन रहा है, इसको मैंने डी ले लिया आगे वाले को, तो आर प्लस डी, ये तो इसका सेंटर से डिस्टेंस है। देखो सिंपल सा, देखो क्या मतलब बन रहा है इसका, ये तो है सिर्फ हमारे पास रेडियस और मुझे डिस्टेंस निकालना है पी पॉइंट से सर्कल का, तो ये जो बाहर वाला ये बन रहा है ना, इसको मैंने डी लिया, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सर्कल विद पॉइंट पी। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस ये आएगा, मतलब मुझे डी चाहिए। डी कैसे निकालूँ, पी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी जो भी पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या h, k, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा, x1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y1 माइनस k का स्क्वायर अंडर दी रूट, और उसमें से रेडियस को माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास d रह जाएगा। तो यही हमें निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P से C पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस रेडियस, उसका मॉड्यूलस लिया है, पॉजिटिव ही आएगा ना डिस्टेंस तो इसलिए इसका मॉड्यूलस लिया है हमने। ठीक, आगे देखिए, व्हाट इज़ दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दी पॉइंट दिस। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। रेडियस क्या आएगी इस सर्कल की, पहले मैं इसके सेंटर निकाल लेती हूँ। सेंटर क्या होगा, -8 का हाफ करेंगे तो -4, नेगेटिव लेंगे तो 4, ऐसे ही 10 का हाफ क्या होगा 5, उसका नेगेटिव -5, ये आ गया सेंटर। और रेडियस क्या आएगी, इसका स्क्वायर 4 का 16, 5 का स्क्वायर -5 का 25, और -c करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। कितना बनेगा ये, √49, मीन्स रेडियस आ गई है 7, रेडियस आ गई। अब हमें क्या चाहिए, उस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये है मेरे पास सेंटर और ये है मेरे पास पॉइंट, -4, -11। अब इनका डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। इनका डिस्टेंस क्या बन जाएगा,
जी बनेगा -4 मीन्स -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस -1 -5 मीन्स -1 + 5 6 बनेगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये क्या हो जाएगा 100। तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास 10। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 10 - 7 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस लेना होता है ना, तो 7 - 10 लिखो या 10 - 7 लिखो, आंसर तो क्या आएगा 3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास पॉइंट और सर्कल के बीच का 3। ठीक है, 3 आंसर आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, समझ में आया? लगभग सर्कल का कॉन्सेप्ट तो हो ही गया है अब हमारा, जो इम्पोर्टेंट था। एक बात और देख लीजिए, क्या कि अगर ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो ये जो सर्कल है अगर टच कर रहा है x एक्सिस पर, अगर ये टच कर रहा है सर्कल x एक्सिस को, कब टच करता है, क्या कंडीशन होती है, अगर g² = c हो तो ये x एक्सिस को टच करता है, और अगर टच कर रहा है y एक्सिस को तो क्या कंडीशन होती है इसकी, f² = c। ठीक है, अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो g² = c होगा, और अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो f² = c होगा। ठीक है, एक सम देखें इस पर बेस्ड। तो देखिए, जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास सर्कल की, x² + y² - 8x + 4y + 4 = 0। ठीक है, तो इसमें जो है g की वैल्यू है मेरे पास -4, x के कोफिशिएंट का हाफ, और f की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू है 4। ये वैल्यूज़ हैं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, g² = c या f² = c। तो देख लो, g का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। ये तो c के इक्वल नहीं आ रहा ना, क्योंकि c 4 के इक्वल है। अगर f का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा 4, और ये c के इक्वल आ रहा है, मीन्स f² = c आते ही हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल कहाँ टच कर रहा है, y एक्सिस पर टच करेगा। तो इसका मतलब सर्कल कहाँ टच कर रहा है, y एक्सिस पर। ठीक, समझ में आया? और एक बात और, ये जो हमने डिस्टेंस निकाला था, एक सेकेंड, हाँ, लेंथ ऑफ हमने कॉमन कोड निकाली थी, क्या थी, 2 × √r² - d², ये होती है। अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो, मीन्स अगर हमें रेडियस गिवन है दोनों सर्कल की और उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, अगर मीन्स अगर इस टाइप से है, ये दो सर्कल है, उनकी रेडियस हमें पता है और डिस्टेंस पता है उनके दोनों रेडियस के बीच का, तो हम कॉमन कोड इसकी लेंथ कैसे निकाल लेंगे, 2r1r2/d। इससे भी हम निकाल सकते हैं 2r1r2/d, जहाँ पर r1 क्या है, रेडियस है फर्स्ट सर्कल की, r2 है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन r1 एंड r2। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड का ये भी फॉर्मूला आप कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या कंडीशन गिवन है। तो सर्कल का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया। मेन जो भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।